बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट में आज काफ़ी उम्मीदें दोस्त लगा के बैठे हुए थे, लेकिन कल आपको बता दिया था भाई प्रॉफिट टेकिंग आ जानी है, प्रॉफिट टेकिंग आएगी। उसकी क्या वजह है वो सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। आज की वीडियो का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा। आज की वे लोग का जो थंबनेल है कि मॉनेटरी पॉलिसी के 100 बेसिस पॉइंट की जो कमी हुई मार्केट को ना बचा सकी, जिसकी वजह एक ही वजह उसकी है, वो क्या है वो आपको बताई जाएगी। इस फार्मूला के को पल्ले बांध लो, कल ये स्टॉक ब्रेकआउट हो सकता है इंशाल्लाह। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाइसल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले कुछ खबरें देख लेते हैं जो मार्केट पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर की। शॉर्ट सी थोड़ी सी खबरें हैं, उसके साथ फिर कैंडल पे आते हैं, फिर पूरी वजूहात इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले है जी बैंक इस्लामी, जो है बैंक इस्लामी एक्वायर्स कसब एल्टीट्यूड टावर इन कराची। कराची में जो टावर है एक खरीदा है जी बैंक इस्लामी में, पॉजिटिव है इसके लिए। उसके बाद है जी डेबिट मैनेजमेंट ऑन द ट्रेड आउटलुक स्टेबल। गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आउटलुक किसकी पॉजिटिव दी है, पॉजिटिव है पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। गवर्नमेंट स्टेप्स अप एफर्ट्स फॉर द दायमीर बादशाह डैम अफेक्टीज। गवर्नमेंट जो है डैम के बारे में बातें कर रही है जी। डैम के जो मामलात हैं इनको देखने के लिए, उनके और जो अफेक्टीज हैं इनके बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं जी, हमारे कह रहे हैं जी 3 डे इकोनॉमिक मिशन है जी, लंदन जा रहे हैं जी, इकोनॉमिकल मिशन। ऑयल प्राइसेस रीबाउंड विद द $1 गेन फॉलोइंग ओपेक आउटपुट बूस्ट। ठीक है जी, $1 जो है फी ऑन्स रीबूस्ट हुआ है, रिबाउंड हुआ है। उसके बाद है जी जरिया लिमिटेड, ये है जी टेक्नोलॉजी सेक्टर का है। जरिया लिमिटेड जो है ये पार्टनर्स विद द अजीम्स फॉर द फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप यानी कि है ये। डॉलर गेन्स इन एशिया एमिड ट्रेड डील हॉप्स। ट्रेड डील हॉप्स पे डॉलर गेन कर रहा है कि मामला जो है वो तसल्ली बख्श आगे हो सकते हैं। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान राइज 6100 पर तोला जो है वो बढ़ गए हैं। बैंक अल हबीब के हवाले से खबर है, रिसीव एथराइजेशन टू क्लोज कीनिया ऑफिस। कीनिया में ऑफिस ये क्लोज करने जा रहे हैं, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। पाकिस्तानी रुपी फॉल हुआ है जी 15 पैसे पर यूएसडी, यानी कि 15 पैसे जो है यूएसडी के मुकाबले में डिक्लाइन आया। दोस्तों ये नेगेटिव है, ज़रा देखें, मुसलसल नेगेटिव है। और इसके पीछे है फिच रेटिंग एजेंसी ने जो डेप्रिशिएट किया हुआ है, दिखाया हुआ है कि 2025 में ये डेप्रिशिएट होता नजर आएगा 285 तक, और 2026 में 295 तक भी ये डेप्रिशिएट हो सकता है। तो जिसकी वजह देखें रुपये पे प्रेशर है और कॉन्टिन्यूसली थोड़ा डाउन जा रहा है। ये जो है मार्केट के लिए ये भी टेंसेबल है। आगे देखें जी, कैंडल पे है। कैंडल आज अच्छी बनी है। मार्केट खुलते ही जो है आपने देखा कि मार्केट खुली तकरीबन 200-250 प्लस, उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई। देखें कल की वीडियो निकाल के देख लें, आपको यही इसी तरह से बात बताई थी कि भाई स्टार्टिंग में एक मार्केट में जंप आएगा, आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है वहां पे, क्योंकि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। देखें जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं कम हुआ था तो रूमर से मार्केट में कि अपना कम होगा या फिर अनचेंज रहेगा, तो एक सरप्राइज था। मार्केट ने उसको देखें अपना सेलिब्रेट की भी किया मार्केट ने, और एक दफ़ा शुरू में जंप भी आया, आपको पूरा मौका मिला निकालने का। मार्केट 1,14,500-600 तक भी मार्केट गई, और उसके बाद फिर उसने 1,15,000 का भी आपको दरवाज़ा दिखाया, क्रॉस की, लेकिन वो भाई भारी लेवल था क्योंकि कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे पाक इंडिया टेंशन है। देखें ये असल इशू अभी तक है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता, इसीलिए आपको कह रहा हूँ 50% कैश इन हैंड रखें, नहीं तो 40% लाजमी रखें, उसको भूल जाएं, बाकी से काम करें।
बाकी देखें, काम करें, ऊपर नीचे करें, मौका दे रही है मार्केट, लेकिन 40-50% कैश रिजर्व भी रखें तो बेहतर है। जब तक ये इंडिया का मामला पूरी तरह सॉल्व नहीं होता, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, वो कैश आप डालें ना, बाकी क्या इसे काम करते रहें। दूसरे नंबर पे है दोस्तों, देखें 1,15,000 को मार्केट इसी वजह से सस्टेन नहीं कर सकी क्योंकि इन्वेस्टर का भी एतमाद नहीं बन पा रहा। एतमाद तब बनेगा जब ये मामला जियोपॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंस चल रही है ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे टैरिफ वाला मामला शुरू हुआ था, देखें पॉज कर दिया 90 डेज के लिए, बातचीतें चल रही हैं सारे मुल्कों से, मामला ठंडा पड़ गया। इसी तरह ये पाक इंडिया का भी मामला जब ठंडा पड़ जाएगा तो आपकी मार्केट भाई अच्छी है मार्केट, क्योंकि हमारे इकोनॉमिकल इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं। आईएमएफ से 9 मई को पैसा मिलने जा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में 1% मजीद रेट कम होके अब 11% पे आ गया है, और इसके साथ और अच्छी खबरें आगे आपको देखने को मिलेंगी। मार्केट अच्छी है, लेकिन ये जो एक पाक इंडिया का इशू बना हुआ है ये रिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट 1,15,000 को सस्टेन नहीं कर सकी, 2-3 दफ़ा मार्केट ने कोशिश की, उसने बाद कहा जी ये पड़ी है मार्केट, और उसके बाद फिर नीचे, और जो 700-800 पॉइंट डाले हुए थे वो भी सारे निकाल दिए, और मार्केट 600 पॉइंट 700 पॉइंट माइनस चली गई, और तकरीबन 200 पॉइंट की रिकवरी के बाद तकरीबन 500 पॉइंट के करीब रफली क्लोजिंग दी। तो दोस्तों, पहली तो बात, पायोनियर सेलोन न्यूज़, आज कल न्यूज़ आ गई, आज प्रॉफिट टेकिंग, बड़े प्लेयर को ऊपर अच्छे रेटों पे चढ़ के लोगों ने माल लिया होगा, जारी सी बात है, उन्होंने ऊपर बेचने को तरजीह दी, और ऐसे ही होता है हमेशा, बड़ी खबर जब आती है तो बड़ा प्लेयर वहां पे प्रॉफिट टेकिंग कर जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, कोई यूनिक काम नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखें कि अब उन्होंने ऊपर बेचा होगा, नीचे माल जब पब्लिक ने पैनिक में आके माल छोड़ना शुरू किया, उन्होंने दोबारा पकड़ा होगा, कल फिर मार्केट बेहतर कर देंगे ये, ठीक है। इसी तरह से चलता रहेगा, दिन को मार्केट चढ़ाएंगे और उसके बाद रात को प्रॉफिट टेकिंग, माल साल भी पैसा भी कैश करके लेके जाएंगे। तो आपके पास भी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मार्केट ने आज जो सपोर्ट ली है 1,15,500 की सपोर्ट ली है, ठीक है। इसके नीचे 1,13,000 की सपोर्ट है, और उसके बाद 1,12,600 की। उम्मीद करते हैं कि मार्केट कल भी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि खबर अच्छी है, ये मामला तभी चलेंगे आगे, मार्केट को बेहतर करेंगे। कल भी मार्केट आपको 1,14,000 और 1,14,400 से 500 का लेवल दिखा सकती है, लेकिन आपको चाहिए प्रॉफिट टेकिंग करें, और बेहतर है। आज अगर आप देखें, ऑटो सेक्टर भी बेहतर था, जिसमें होंडा कार, उसके बाद दीवान फ्रूक मोटर बहुत बेहतर थे, बाकी गाल और गंदारा इंडस्ट्री में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आई, मिलर ट्रैक्टर में भी आई, इंदो में भी आई, और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर देखें, माशाल्लाह इसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग आनी थी इसमें, ठीक है, जिसमें कि लकी सीमेंट ने पहले अपना डाउन ट्रेंड हुआ, तकरीबन 10-11 रुपये माइनस क्लोज हुआ, डीजी खान भी 2-2.5 रुपये माइनस हुआ, सारे स्टॉक तकरीबन माइनस में नीचे आए। और इसके साथ साथ देखें, आज बहुत देर से रुका हुआ जो सेक्टर था, ऑयल एंड गैस सेक्टर चला, एक टाइम पे ओजीडीसी बीपीएल 6-6, 7-7, 8-8 रुपये भी प्लस हुए, मारी पेट्रोलियम भी 10, 12, 13 रुपये प्लस हुआ, पीएसओ भी 14, 15 रुपये तक प्लस हुआ, लेकिन एंड पे जो प्रॉफिट टेकिंग आनी थी वो प्रॉफिट टेकिंग आई, और ऑयल एंड गैस सेक्टर तो पॉजिटिव में ही बंद हुआ, लेकिन तकरीबन 3-3, 3.5 रुपये रह गया प्लस में ओजीडीसी और पीपीएल, और इसी तरह मारी तो तकरीबन बराबरों पे आगे यानी कि बंद हुआ। तो दोस्तों, कल दोबारा फिर परफॉर्म अच्छा करके दिखा सकते हैं आपको, ऑटो सेक्टर भी, और सीमेंट में कुछ 1-2 दिन करेक्शन आएगी, उसके बाद बेहतर हो जाएंगे। बैंक सेक्टर भी मेजर आज सेक्टर था जिसने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि इसके लिए नेगेटिव था ही, आपको कल ही बता दिया था। अब ये है कि कल ऑटो सेक्टर में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपको अच्छी रैली बनती हुई मिल सकती है, और साथ ऑयल एंड गैस में अगेन पीपीएल, नेटसोल काफ़ी इस वक्त ब्रिलियंट लग रहे हैं, 7H का कोई भी काम आपको बढ़िया दिखा सकते हैं। तो कल की जो अपना हीरो हो सकता है, जो ब्रेकआउट कर सकता है, वो स्टॉक आपको बताते हैं। पहले एक फार्मूला जो आपको मैंने बीच में बताया है कि 40-50% कैश को इन हैंड रखें, बाकी से काम करें, कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला आप कमाएंगे भी और अपने सरमाए को सेव भी रखेंगे। ये फार्मूला आप जहन में रखें और इंशाल्लाह बेहतर रहेगा काम। तो दोस्तों, नेटसोल कल का हीरो हो सकता है, जो ब्रेकआउट हो सकता है कल इंशाल्लाह ताला। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल मेन आ रहा है वो 149 से 50 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद 173 रुपये का।
इन दोनों लेवल को ये आर पार कर जाता है तो 190 से 210 तक के भी फिगर आगे आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।